Hello everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, as in my previous video lecture, you well understood the topic rotation and revolution from chapter number 3, Motions of the Earth, grade 6, CBSE. Today we are going to start next topic according to our NCERT book. The axis of the earth makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Dear students, सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो एक रास्ते में अराउंड में घूमती है, तो एक जो रास्ता होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट हो रही है, वहाँ पे टेढ़ी हो रही है थोड़ी सी, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। कब बनता है? जब अर्थ रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट, टिल्टेड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और टिल्ट कब होती है? जब सन के अराउंड भी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। द अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से समझना, जैसे अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर है, तो उसके कारण क्या है, लाइट जो है वो एक ही तरफ रहेगी सेमी सर्कल स्फेयर में। तो सेमी सर्कल है, स्फेयर है, तो बाकी एरिया में क्या होगा? अंधेरा होगा, जहां पर लाइट नहीं जा रही है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences night. Dear students, जैसा अभी आपने समझा, जहां उजाला लाइट रहेगी वहां डे रहेगा और अदर साइड क्या होगी? नाइट रहेगी, जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं जा रहा है। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझेंगे, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डियर स्टूडेंट, सबसे इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? आधा दिन आधी रात। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हाफ पोर्शन में लाइट जा रही है, सनरेज जा रही, तो वहां क्या है? डे। और अदर साइड डार्क एरिया है, तो डार्क एरिया क्यों है? क्योंकि वहां सन की जो लाइट है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों? जिसमें आधा दिन और आधी रात, मतलब हाफ जो है वो लाइट और हाफ में डार्क होगा, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस। अब जो आपने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखा डायग्राम में, आपने देखा हाफ सर्कल डार्क है और डार्क साइड क्या थी? नाइट, और हाफ सर्कल में लाइट थी, तो जहां लाइट थी वहां हमने क्या किया? हमने क्या सोचा? वहां क्या है? लाइट है, मतलब वहां पे क्या होगा? डे। डियर स्टूडेंट, कोइंसाइड मतलब क्या होता है? ये जो आप रेड वेवी लाइन देख रहे हैं उसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस टिल्टेड होती है, टिल्टेड होती है मतलब टिल्टेशन हो रहा है, तो वहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 66.5 डिग्री। क्यों बन रहा है? बिकॉज टिल्टेशन के कारण जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, आधा दिन आधी रात, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। तो एक टाइम पे सनरेज नॉर्थ पोल के ऊपर तक जाती है, मतलब आप देख रहे होंगे ये जहां पे 23.4 लिखा है ना, तो नॉर्थ के ऊपर तक जाती है। तो जब नॉर्थ के ऊपर तक जाती है तो वो साउथ पोल तक नहीं आ पाती है। और जब सन की जो डायरेक्शन अपोजिशन में होगी, ठीक है, अपोजिशन में होगी मतलब अगर वो इधर साउथ पोल के आगे तक जा रही है, जहां अर्थ एक्सिस लिखा है यहां तक वो जा रही है, तो क्या होगा? वो ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने इसमें देखा कि आपके राइट हैंड साइड से सन रेज जो है वो जा रही है, तो वहां पर क्या है? डे, मतलब उजाला है, तो जहां पर सन की रेज जाएगी वहां क्या होगा? डे। जैसा हमने समझा था, एक टाइम पे जो सन रेज है वो नॉर्थ पोल के ऊपर तक जाएगी। अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखना, एक एक्सिस वाली जो लाइन है डॉटेड आपको दिख रही होगी और एक बीच में दिख रही होगी, यहाँ पे जहाँ लिखा है 23.4 डिग्री,
ये कहाँ जा रही है? नॉर्थ पोल के ऊपर तक जा रही है। तो नॉर्थ पोल के ऊपर तक जा रही है तो जो ये टिल्टेड लाइन है इसके नीचे साउथ पोल तक नहीं आ रही है। और जब सन की डायरेक्शन अपोजिशन में होगी, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो जो लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होगी और दूसरी साइड पे क्या होगा? डार्क, इट मीन्स नाइट। तो साउथ पोल के ऊपर तक जाएगी बट नॉर्थ पोल तक नहीं जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना है, एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है, टिल्टेशन नहीं होता, तो क्या होता? नॉर्मली आधा दिन आधी रात होती। इसी कारण से समर्स एंड विंटर्स में सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग चीज़ें होती है। कैसे? इफ नॉर्थ में समर सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. Dear students, अर्थ को एक बार पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में आपको पता है कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। और इसी 24 आवर्स में जब एक राउंड कंप्लीट होता है तो 1 डे भी कंप्लीट होता है, और इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को हम अर्थ डे भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 24 आवर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज 12 आवर्स फॉर डे एंड 12 आवर्स फॉर नाइट। इट मीन्स 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात के। एक सोचने वाली बात है, इफ अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? अब आप बोलोगे मैम दिन और रात नहीं होगी, जहाँ दिन है वहाँ हमेशा दिन ही होगा और जहाँ रात है वहाँ हमेशा रात ही रहेगी। बट डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन प्रॉब्लम। जहाँ दिन है वहाँ सनरेज जा रही है, कंटिन्यू जाती रहेगी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और हम इतनी हॉट कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते, हम वहाँ रह नहीं सकते। अब जब एक जगह सनरेज जा रही है तो वहाँ की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म हो जाएगी, और अदर साइड जहाँ सनरेज नहीं जा रही है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा, ऑल टाइम वहाँ अंधेरा रहेगा, हालत ख़राब हो जाएगी, आप लाइट भी जला लोगे। बट रोटेशन दिन और रात से ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉडरेट टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर लाइफ स्पेंड करनी है, अगर एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा तो हमारी लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है। सो मॉडरेट कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये सब हमने रोटेशन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डीपली अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, दैट इज रिवॉल्यूशन. Hope you all well understood this video lecture. Thanks for watching.